नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो ईरान का खार्ग द्वीप है उसका महत्व क्यों है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर क्यों कब्जा करना चाह रहा है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि आखिर खार्ग द्वीप में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसके कारण ट्रंप उसको अपने कैप्चर में लेना चाह रहा है, ईरान पर बमबारी कर रहा है। तो पहली चीज़, खार्ग द्वीप 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जो कच्चे तेल से भरपूर है और ऐसा माना जाता है कि विश्व का 90% तेल जो है वो खार्ग द्वीप से ही निकलता है। अगली बात, ट्रंप जो है कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बैठे बैठे ही संसाधन लूटना चाहते हैं, दूसरे देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में भारत के साहित्यकार और प्रसिद्ध नाटककार कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में ही कहा है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। इन पंक्तियों का अर्थ यह होता है कि दुनिया में लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते हैं, प्रयास नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बैठे बैठे ही वे सारी सुविधाओं को लाभ उठाना चाहते हैं और जब उनको ये सुविधाएं नहीं मिलती है तब वो कमज़ोर लोगों पर या कमज़ोर लोग के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसा ट्रंप कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाव्य रामायण में लिखा है, समर्थ मिनत दोष गोसाई, अर्थात जो समर्थवान व्यक्ति है, जो मजबूत व्यक्ति है, वो गलत करे या सही करे उसमें उसको कोई दोष नहीं देखा जाता। इसी संदर्भ में कहा भी जाता है कि जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। इसका मतलब यह होता है कि जो संपत्ति है और जो स्त्री है वो मजबूत के लिए ही बना है, क्योंकि आज भी देख लें, चाहे वो भारत का संदर्भ हो, चाहे ईरान का संदर्भ हो, चाहे विश्व में कोई भी देश है, अमेरिका देखिए किस तरह से तहलका मचाए हुए अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के जो शासनाध्यक्ष था उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती हरण करके अमेरिका ले गया। तो इस संदर्भ में भी ये जो पंक्तियां हैं, ये जो कहावत है, वो सही साबित होता है। इतना ही नहीं, भारत में भी आज देखें, जो भी गरीब तबके के लोग हैं या जो दलित तबके के लोग हैं या समाज के दबे कुचले लोग हैं, ये भारत ही में नहीं, अमेरिका में किसी भी देश में चले जाएं, उसको किस तरह से लोग जो इस देश के या अमेरिका के देश के जो मजबूत लोग हैं, किस तरह से स्त्रियों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, साथ साथ उनके संपत्तियों को जीतना चाहते हैं। ये आज की बात नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लें, प्रारंभ से ही इस तरह की घटनाएं घट रही। तो अमेरिका वो जो ईरान का खार्ग द्वीप है उस पर कब्जा करना चाहता है और वो सिर्फ बहाना है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाना चाहता है, यूरेनियम का संवर्धन बढ़ा रहा है, जबकि ईरान के शासनाध्यक्ष और उसके जो प्रतिनिधि जो इस्लामाबाद में वार्ता हो रही थी, उस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान का उद्देश्य परमाणु से बिजली उत्पादन करना है, न कि परमाणु बम बनाना है। अब अगली बात इसमें यह आता है कि ट्रंप जो है वह चाह रहा है कि किसी भी तरह
जो ईरान के तेल संसाधन हैं, क्रूड ऑयल हैं, उस पर कब्जा किया जाए, क्योंकि वेस्टर्न एशिया में लगभग जो भी कंट्री छोटे छोटे हों, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे और जो भी देश तेल संसाधन से भरपूर हैं, उस पर वो कब्जा करना चाह रहा है। और बहुत से जो तेल संसाधन के जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा कर भी चुका है। ये सिर्फ बहाना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है तो उसके पास एमुनेशन है। इस संदर्भ में एक कहावत यह भी है कि खेत खाई गधा मार पिटाई जुलाहा। इसका मतलब ये है कि खेत को गधा खा जाता है, लेकिन उसका फल भुगतना उसके मालिक जुलाहा को पड़ता है। उसी तरह से ये जो आतंकवाद की बात है, चाहे लेबनान की बात है, चाहे हुती आतंकवादी हो, चाहे लीबिया की बात हो, वो सिर्फ बहाना है आतंकवादी का। उसका जिम्मेवार ईरान को ठहराया जाता है, जो गलत है, क्योंकि अमेरिका की आदत ख़राब हो गई है। आप प्रारंभ से ही उठा के देखें, चाहे वो वियतनाम का युद्ध हो, चाहे वो इराक का युद्ध हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का युद्ध हो, कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना लगा करके ही ऐसे देशों को अपने कब्जा में लिया। इतना ही नहीं, वह इसराइल को भी उकसाते रहता है बीच बीच में, कभी गाजा के नाम पर, कभी फिलिस्तीन के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी किसी के बात पे। एक तरह से उसने ईरान को शासन का नशा चखा दिया है। वो ईरान को चाहता है कि वो पागल की तरह शासन के संदर्भ में वो पागल हो जाए, या वो हमेशा नशा के चूर में ही रहे, नशा में ही रहे। इस संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में ही कहा है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जाए, बिनु मद संसार नहीं कुछ नाही, कुछ माही बात मान हमारी बात। इसका मतलब ये होता है कि ये पागल, तुम कहाँ अपना व्यर्थ समय बिता रहे हो। तुम शराब पियो, शराब के बिना यह जीवन व्यर्थ है। शराब के नहीं पियो, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, और यह संसार में शराब के बिना कुछ नहीं है। इस चलते बात हमारी मानो। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति इसराइल को सत्ता के नशा में चूर किए हुए हैं। इसराइल को कुछ बुझा नहीं रहा है, वहाँ के शासनाध्यक्ष को कुछ बुझा नहीं रहा है। उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं इस तरह से युद्ध लड़ रहा हूँ, इसमें किसका नुकसान है। वो लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है युद्ध का, तो आप समझ सकते हैं कि इसराइल अंदर से कितना कमज़ोर हो चुका है। जैसे यूक्रेन रूस के युद्ध में रूस कितना कमज़ोर हो चुका है, कितने सेनाएं मारे जा रहे हैं, लेकिन वह यह इसराइल समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो दौलत की नशा में, आधुनिक आर्म्स के नशा में वह चूर हो चुका है। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर विराम क्यों न लगाया। क्योंकि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही थी, युद्ध विराम की वार्ता चल रही थी, इसके बावजूद भी वो लेबनान में ताबड़तोड़ हमला किए जा रहा था, जिससे लगभग हजारों व्यक्ति मारे गए। जो एक तरह से ये पागल की तरह ही यह व्यवहार है, क्योंकि पागल के बारे में कहा जाता है कि उसका दिमाग खत्म हो जाता है, वो विवेकशील नहीं रहता है, अविवेकशील हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई विवेकशील व्यक्ति भी, जो मानव व्यक्ति भी अगर इस तरह की करतूत करता है तो कितना दुख की बात है। तो इस तरह से ये सब सिर्फ बहाना है। ट्रंप
ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसके जिस तरह से वेस्टर्न एशिया में और देशों पर जो तेल पर कब्जा है, उसी तरह से उसका कब्जा ईरान के खार्क द्वीप पर भी हो। थैंक्स।